हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज जापान। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं जापान के बारे में। ओके आप सभी क्या एक्साइटेड है टू नो अबाउट द जापान? आई एम ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज हिरोशिमा फेमस फॉर। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो हिरोशिमा है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, हिरोशिमा जगह कहाँ पर है? हिरोशिमा जगह है जापान में। ठीक है, आपको तो पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, ह्यूमन बींग्स भी बहुत सारे मरे थे, जानवर भी मरे थे। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ सालों के बाद फिर एकदम से फिर से लाइफ जो है वहाँ पर फिर से फॉर्म होने लगी हिरोशिमा में। ठीक है, और वहाँ पर आपने देखा कि अब अगर आप हिरोशिमा की पिक्चर देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द पास्ट इमेजेस। ठीक है, अब देखोगे तो एकदम बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, वहाँ पर पार्क बना है। ठीक है, और जो पार्क बना है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है शांति को, पीस को, हार्मनी को। ठीक है, और वहाँ पर जो लोग हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। ठीक है, और किसी के भी अंदर कोई ऐसा डर का भाव नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वो जो हिरोशिमा जगह है वो एकदम शांति का प्रतीक है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्राइन्स। अब जापान में बहुत सारे श्राइन्स हैं। ठीक है, तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें बताना है। इनका इम्पोर्टेंस ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं किसको? नेचर को। ये नेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। ठीक है, और नेचर को काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट में रखते हैं। ओके, तो इसी वजह से श्राइन का इम्पोर्टेंस यही बताया गया है। ठीक है, ये नेचर की पूजा भी करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स नो अबाउट जापान। When one thinks of Japan, they may think of bustling cities crammed with people or a romanticized world of kimono-clad women and tea houses. अगर जापान के बारे में सोचे तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि वहाँ की जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, बस्टिंग सिटीज़ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं रास्ते में, मतलब रोड में। ठीक है, या फिर उसे एक रोमांटिसाइज वर्ल्ड के फॉर्म में सोचेगा, जो किमोनो पहनने वाली वहाँ पर लड़कियाँ होंगी, विमेन होंगी। ठीक है, टी हाउसेज होंगे, चाय वाले जो घर होते हैं वो होंगे, चाय वगैरह पीते होंगे वहाँ पर लोग। ठीक है, many of these things can be found in Japan, but the Japan that most impressed me was the serene, mystical Japan I found on Miyajima Island. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जापान में पाई जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो, बट जापान में जो बहुत अच्छी चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, जिसने इस ऑथर को इम्प्रेस कर दिया है, वो था वहाँ का सिरिन और मिस्टिकल जापान। ठीक है, मतलब एकदम शांति वाला, पीसफुल, और मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा वंडर वाला जो जगह है वो मैंने देखा जापान का। ठीक है, आई फाउंड ऑन मियाजिमा आइलैंड, और मैंने कहाँ पर ये देखा? मैंने देखा ये मियाजिमा आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? जापान में है। ठीक है, मियाजिमा आइलैंड इज अ शॉर्ट ट्रेन एंड फेरी राइड फ्रॉम हिरोशिमा। अब ये जो मियाजिमा आइलैंड है ये कितनी दूरी में है हिरोशिमा से? अगर एक छोटी सी ट्रेन ले या फिर फेरी राइड ले तो वहां से हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? मियाजिमा आइलैंड में पहुंच जाएंगे हिरोशिमा से। ठीक है, अप्रोचिंग द आइलैंड ब्यूटीफुल माउंट माइसन ग्रीट्स यू विद अ मेजेस्टिक प्रेजेंस। और जैसे ही उस आइलैंड में आप पहुंचो तो एक बहुत ही सुंदर सा जो माउंट माइसन है वो आपको ग्रीट करेगा अपने मेजेस्टिक प्रेजेंस से। ठीक है, देन द लार्ज रेड ओटोरी गेट शिमरिंग ऑन द वाटर इंडिकेट दैट यू आर एंटरिंग अ शिंतो श्राइन। ओके, फिर उसके बाद एक बड़ा सा गेट है, उसका नाम है ओटोरी गेट, रेड ओटोरी गेट है वो। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में, रेड कलर का ओटोरी गेट है ये। ओके, और जो कि शाइन कर रहा है, शिमर कर रहा है, कहाँ पर? वाटर में, पानी के बीचों बीच है, जो इंडिकेट करता है कि आप कहाँ पर एंटर कर रहे हो? आप एंटर कर रहे हो शिंटो श्राइन में। ओके, this gate has been constructed from large beams of wood and supports its own weight as it stands in the sea. अब ये जो गेट है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है किससे? बहुत बड़े बड़े बीम ऑफ वुड से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, और जो कि सपोर्ट कर रहा है अपने खुद के वेट को। ठीक है, एज इट स्टैंड्स इन द सी, जैसे ही वो समुद्र में खड़ा है। ओके स्टूडेंट, और ये जो श्राइन है ना स्टूडेंट, ये नेचर को भी डिपिक्ट करता है और ये बताता है कि कैसे नेचर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें नेचर की पूजा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ओके,
अपॉन अराइविंग ऑन द आइलैंड यू आर वेलकम बाय अ ग्रीटिंग कमिटी, और जैसे ही आप आइलैंड में जाते हो, अराइव करते हो, वहाँ पर आपको कुछ ग्रीटिंग कमिटी मिलते हैं जो आपको अच्छे से ग्रीट करते हैं। और जापान तो जाना ही चाहता है अपने मेहमान नवाजी के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से वो मेहमान का ग्रीट करते हैं, स्वागत करते हैं। द ग्रीटिंग कमिटी वाइल्ड डियर रनिंग फ्रीली थ्रू आउट द आइलैंड, और हम वहाँ पर क्या देखते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं कि जो वाइल्ड, जो जंगली जो डियर है, हिरन है, वो एकदम फ्रीली भाग रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फ्रीली वो आइलैंड में भाग रहे हैं। द Shinto Shinto religion believes that spirits have always been living in nature and in animals। अब शिंटो रिलीजन का मानना है कि जो स्पिरिट होते हैं वो हर जगह होते हैं, वो ह्यूमन बींग में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं, तो इसलिए हमें एनिमल्स को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर दे आर अनहार्म्ड एंड एबल टू रन अबाउट फ्रीली, इसी वजह से जो जंगली डियर है वो एकदम अनहार्म्ड है और फ्रीली वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर। अलॉन्ग विद योर न्यू फाउंड फ्रेंड्स द डियर यू वॉक अलोंग अ पाथ टू द You walk along a path to the Itsukushima Shrine, a wonderful floating shrine that is situated on the beach। अब जैसे ही आप जंगली डियर के साथ चलते हो, ठीक है, आप जाते हो कहाँ पर, इत्सुकुशिमा श्राइन की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत ही सुंदर सा फ्लोटिंग श्राइन है, ठीक है, जो फ्लोट कर रहा है पानी में, और कहाँ पर सिचुएटेड है, बीच में सिचुएटेड है वो, ठीक है। As the tide changes, water flows underneath the shrine giving the illusion of floating oasis। और जैसे जैसे टाइड जब चेंज हो रही थी तो वाटर फ्लो जो कि अंडरनीथ था उस श्राइन के, किसके, इत्सुकुशिमा श्राइन के अंडरनीथ जो था, वो एकदम ऐसा इल्यूजन दे रहा था जैसे कि एक फ्लोटिंग ओएसिस हो। फ्लोटिंग ओएसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ओएसिस यानी कि जहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं बीचों बीच, ठीक है। The shrine pays homage to the spirits that reside in nature and also those of the sea। अब जो श्राइन है वो होमेज पे कर रहा है किसको, स्पिरिट्स को, जो कि रिसाइड कर रहे हैं नेचर में, और ऑल्सो टू द सी, ठीक है, सी को भी होमेज दे रहा है। आर्किटेक्चर एंड नेचर वर्क इन परफेक्ट हार्मनी टू दिस श्राइन which has been exemplifying for years the belief of Shinto that all these elements are unified। अब आर्किटेक्चर और जो नेचर वर्क है वो काफी ज्यादा परफेक्ट हार्मनी में है, मतलब आर्किटेक्चर भी इतना अच्छा है जापान का, और ऊपर से जो नेचर वर्क है जापान का वो भी काफी अच्छा है, और दोनों काफी अच्छे हार्मनी में है टू दिस श्राइन विच हैज बीन एग्जेम्पलीफाइंग, मतलब बहुत सालों से ही काफी ज्यादा क्या है, एग्जेम्पलीफाइंग है, ठीक है, द बिलीफ ऑफ शिंटो, और ऊपर से शिंटो का बिलीफ हो गया, ठीक है, दैट ऑल दिस एलिमेंट्स आर यूनिफाइड, मतलब ये सभी एलिमेंट जो है ये एक ही है, एक ही फॉर्म में है, ठीक है। After exploring the Vermilion Shrine, Pagoda and No Theatre, I went for a hike to the ropeway cable car station to visit the top of Mount Mason। ओके, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसको एक्सप्लोर करने के बाद, वर्मिलियन श्राइन को एक्सप्लोर करने के बाद, अब आप सोच रहे होंगे ये वर्मिलियन क्या है। वर्मिलियन यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में जो लेडी सिंदूर लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्मिलियन एक रेड मर्करी होता है, वहीं से सिंदूर का कलर ऑब्टेन होता है। ओके, तो वर्मिलियन श्राइन कहाँ पर है, जापान में है। ओके, वहां पर आप देखोगे तो उसका गेट जो है वो एकदम रेड कलर का है, ठीक है, और वहां से भी वो रेड पाउडरी या लिक्विड स्ट्रक्चर मिलता है जैसा हमारे यहाँ इंडिया में वुमेन लगाती है। ओके, फिर पगोडा भी है, पगोडा जो कि स्मॉल स्मॉल टेम्पल्स हर जगह नजर आएंगे, जैसे इंडिया में भी हर जगह छोटे छोटे टेम्पल नजर आते हैं। ओके, एंड नो थिएटर, नो थिएटर भी वहां पर है। तो ये सभी जगह वो विजिट करती है, और उसके बाद वो कहाँ पर जाती है, वो हाइक पे जाती है रोपवे केबल कार में स्टेशन में, ताकि वो विजिट कर सके टॉप ऑफ माउंट माइसन को, ठीक है। द वॉक टू द स्टेशन इज एन अपहिल पैसेज थ्रू एन एन्चेंटिंग पीसफुल फॉरेस्ट। अब जैसे ही हम स्टेशन की तरफ जाते हैं तो एकदम अपहिल पैसेज होता है, ऊपर की तरफ होता है, थ्रू एन एन्चेंटिंग पीसफुल फॉरेस्ट, और बहुत ही पीसफुल फॉरेस्ट होता है। द रोपवे कार्स रिमाइंड मी ऑफ द कैरेजेस ऑफ अ लार्ज फेरिस व्हील बट मच मोर प्रिकैरियस। अब वो जो रोपवे कार है वो मुझे ऐसे रिमाइंड कर रही है जैसे कि वो कैरेज हो एक बहुत ही बड़ा फेरिस व्हील का। फेरिस व्हील तो आपको पता होगा मेले में भी होता है, वो जाइंट सा व्हील होता है, ठीक है, तो वैसा ही उनको वो लग रहा था, बट मच मोर प्रिकैरियस, पर उससे भी ज्यादा प्रिकैरियस डेंजरस फॉर्म में वो लग रहा था, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑन व्हाट सीम्स लाइक द टाइनिएस्ट केबल, और जब उस पर ट्रैवल करते तो ऐसा लग रहा था जैसे टाइनिएस्ट केबल हो। आई रीच द मिडवे पॉइंट, मैं बीच के पॉइंट में पहुंच गई थी, ओनली टू हैव टू ट्रांसफर टू अनदर कार ऑन अ सेपरेट लाइन, और उसके बाद मुझे दूसरे कार में सेपरेट मतलब वहां पर ट्रांसफर किया गया, ठीक है, वो भी सेपरेट लाइन में। फाइनली आफ्टर द फाइनल रोप वे जर्नी आई रीच द टॉप, और फाइनल रोप वे जर्नी के बाद मैं फाइनली टॉप में पहुंच गई थी, ठीक है। It was well worth the trip
The top of Mount Myson presents the storybook vision of Japan found in Zen's ink paintings. अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मेरा जो ट्रिप था वो ऐसे ही फालतू में वेस्ट नहीं गया, ठीक है, मेरा ट्रिप जो था वो काफ़ी अच्छा गया, ठीक है। और जैसे ही मैं माउंट माइसन के टॉप में पहुंचा तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे स्टोरी बुक विजन मुझे मिल रहा है जापान का, जैसे कोई जेंग का जो इंक पेंटिंग होता है, मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। द स्मॉलर सराउंडिंग आइलैंड फेडेड ऑफ इनटू मिस्ट बिलो, जो छोटे छोटे सराउंडिंग आइलैंड थे वो फेड ऑफ हो गए थे मिस्ट की वजह से। द मोस्ट स्पेशल ट्रीट ऑफ ऑल वाज टू बी ग्रीटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल मंकीज वॉकिंग फ्रीली अराउंड द माउंटेन। और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो हमें किससे मिला था, जब हमको ग्रीट किया गया था, किसने ग्रीट किया था, छोटे छोटे मंकीज ने ग्रीट किया था, वो भी कहाँ पर, माउंटेन एरिया में, जो कि ऐसे फ्रीली घूम रहे थे। ओके, फैमिलीज ऑफ मंकीज जस्ट गेज एज वी वॉक बाय। और फैमिलीज ऑफ मंकीज जो है, मंकी का जो फैमिली है, परिवार है, वो हमें ऐसे गेज कर रहा था, देख रहा था जब हम जा रहे थे। एंजॉइंग द सेरेनिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस मैजिकल प्लेस। इस मैजिकल प्लेस की हम कामनेस, पीसफुलनेस को एंजॉय कर रहे थे, ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। द monkeys, deer, trees, sea and mountains have helped me have a better understanding of why this site became a shrine. Okay, तो यहाँ के जो मंकी है, डियर है, ट्रीज है, सी है, माउंटेन है, इनसे मैं अच्छे से समझ पाई हूँ कि क्यों जो ये साइट है इसको हम मतलब ये जो साइट है क्यों ये श्राइन बन गई है, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा पीसफुल भी है। ओके, दे ऑल्सो कन्विंस मी दैट मिथिकल प्लेसेस ऑफ जापानीज इंक पेंटिंग्स रियली डू एग्जिस्ट। और इससे मैं कन्विंस भी हो गई कि जो मिथिकल जो ये पेंटिंग वगैरह बनाते थे जापान में, ठीक है, और अभी भी बनाते हैं, तो वो एकदम हूबहू वैसा ही जापान लगता है, उससे डिफरेंट नहीं है। जैसे आप एनिमे भी देखते होंगे तो वहाँ पर एकदम हूबहू अगर आप देखोगे तो वैसा ही है जापान, जैसा एनिमे में शो किया जाता है, ठीक है। Catching the last ropeway down, I looked out the window, gazing at the lush forest, bamboo and ferns, and thought how wonderful it is to have visited such a fantastic place. अब जैसे ही हम लास्ट रोपवे डाउन चल रहे थे, जा रहे थे, आई लुकड आउट द विंडो, मैंने विंडो के बाहर से देखा, मैंने देखा कितना ज़्यादा लश फॉरेस्ट है, बैम्बू है, वहाँ पर फर्न्स है, ठीक है, और मैंने सोचा कितना वंडरफुल जगह है ये, कितना फैंटास्टिक प्लेस है ये। It wasn't what I expected to find in Japan, but was definitely a pleasant surprise. मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जापान में मुझे ये सब मिलेगा, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजफुल जर्नी थी, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय क्रिस्टीना विट। ओके, सो स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है, आपको जापान के बारे में नॉलेज मिली है, आपके माइंड में जो माइंडसेट, आपके माइंडसेट जो था जापान को लेकर कि जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया होगा, सिर्फ शहर शहर टाइप का इलाका होगा, ग्रीनरी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है, जापान में ग्रीनरी भी है, ठीक है, श्राइन्स भी है, टेम्पल्स भी है, वो नेचर का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी पीसफुली वो रहते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द वर्ड एरिया पार्ट, वर्ड मीनिंग्स पार्ट। First one is bustling, busily moving. Next is crammed, crowded, packed. Next is serene, peaceful. Next one, mystical, that which brings about a sense of mystery and wonder. Next is illusion, appearance. Next is Ferris wheel, a giant wheel used for amusement rides at fairs, etc. Dangerous. Okay. नाउ स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि आपको स्टोरी को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।